बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हम ना डोजेज फॉर्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके अंदर जो है ना हमने डोजेज फॉर्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने टैबलेट्स का जो टॉपिक डिस्कस कर दिया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैप्सूल्स। ठीक है, टैबलेट हमने कल डिस्कस किया था कि टैबलेट हम किस तरह से बनाते हैं, टैबलेट कितनी फॉर्म्स वगैरह होती हैं, वो सारा आज हम देखते हैं कि कैप्सूल्स क्या होते हैं। कैप्सूल भी आपको पता है कि ये भी यूनिट जो होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं। लेकिन इसमें कैप्सूल्स और टैबलेट में ये फर्क होता है कि जो कैप्सूल्स होती है ना वो एक जेलेटिन का शेल होता है। उसके अंदर जो मेडिकामेंट्स होते हैं, जो हमारे ड्रग होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो जो होती है उसके अंदर इंक्लोज होते हैं जो कैप्सूल में। तो कैप्सूल्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, कैप्सूल की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, तो कैप्सूल आर यूनिट डोजेज फॉर्म in which medicaments are enclosed in a soluble shell of gelatin, starch or similar material are intended to be swallowed whole orally। अब कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल हमारे पास यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, यानी कि उसमें इतना ड्रग होता है कि हम एक टाइम में वो वाला डोज जो लेते हैं, इसलिए हम उनको यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हैं। लेकिन कि एक उनमें प्रॉपर डोज होती है। मिसाल के तौर पर अगर 20 mg हमने ड्रग लेना है तो कैप्सूल के अंदर उतने ही ड्रग इंक्लोज होगा। तो कैप्सूल जो होते हैं वो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है इन विच मेडिकामेंट्स आर इंक्लोज। जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, जो हमारा ड्रग होता है, वो बेसिकली एक सोल्यूबल शेल होता है जो जेलेटिन का बना होता है या स्टार्च का बना होता है या इसी तरह का कोई भी सिमिलर मटेरियल्स होता है। आवाजें मुझे आ रही हैं, आप लोगों की आवाजें नहीं आनी चाहिए। किसने माइक ओपन किया हुआ है? मैंने कितनी दफा आपको पहले बोला है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा, तो उसमें आपके दरमियान में आवाजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक कैप्सूल एक सोल्यूबल शेल होता है जो जेलेटिन का बना होता है या स्टार्च का बना होता है या किसी भी ऐसे मटेरियल का जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो सोल्यूबल शेल ऑफ जेलेटिन, स्टार्च या सिमिलर मटेरियल जिसके अंदर हम ड्रग की उतना डोज इनक्लोज कर देते हैं जितना हमें चाहिए, तो वो इस तरह की यूनिट यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है हमारे पास, उनको हम कैप्सूल्स कहते हैं। उसके बाद कैप्सूल हम ओरली लेते हैं। ठीक है, एज ए ओरल हम उसको रूट के थ्रू उसको लेते हैं, इनके बाय माउथ हम उनको सॉल्व करते हैं। या आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कैप्सूल आर जेलेटिन शेल यूज टू फिल ए यूनिट डोज ऑफ पाउडर एंड मिक्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि कैप्सूल हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली जेलेटिन के बने हुए शेल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू फिल ए यूनिट डोज ऑफ पाउडर। पाउडर की एक डोज जो एक टाइम में हम ले सकते हैं। फिर मिसाल के तौर पर अगर हमने 2 mg लेनी है, 3 mg, 20 mg, जितनी भी हमने लेनी है वो हम उनके अंदर फिल कर लेते हैं। या इसके अलावा जो मिक्स इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ग्रेन्स वगैरह भी होते हैं कैप्सूल के अंदर, तो जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन दी होती है उसके अकॉर्डिंग, प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो रिटर्न ऑर्डर हमें डॉक्टर देता है या जो भी फार्मासिस्ट वगैरह के हमने कितना डोज देनी है एक पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग जो पाउडर्स होते हैं उनको या कोई भी ग्रेन्स वगैरह जो हमारे पास मिक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम फिल कर लेते हैं एक जेलेटिन की शेल्स के अंदर, जिनको हम कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ जेलेटिन। अब जेलेटिन कैसे बनी होती है? जो जेलेटिन होती है बेसिकली ये हम एनिमल सोर्सेज को लेते हैं। जेलेटिन यूएसपी इज ए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक जेलेटिन एक प्रोडक्ट होता है obtained by partial hydrolysis of collagens। ठीक है, कोलेजन बेसिकली फाइबर्स होते हैं obtained from the skin, white connective tissue and bones of animals। जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी स्किन्स, उनके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उनकी जो बोन्स होती हैं, वहां से जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं तो वो लेते हैं। उसके बाद उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी कि वाटर की मौजूदगी में उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो वहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम जेलेटिन कहते हैं। ठीक है, जेलेटिन क्या होता है कि ये एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम हाइड्रोलेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, जो कि एनिमल्स टिश्यू में मौजूद होते हैं, एनिमल्स की स्किन्स पे भी होते हैं, उसके अलावा एनिमल्स की बोन में मौजूद होते हैं, वहां से कोलेजन फाइबर्स लेते हैं जिनकी ब्रेकडाउन होती है पानी की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम जेलेटिन कहते हैं। ये सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है, ये हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर इजीली हमारे स्टमक में डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो मोस्टली कैप्सूल्स के शेल्स होते हैं ना वो जेलेटिन के बने होते हैं, ताकि जब हम उसको कैप्सूल को लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उसके इजीली ब्रेक डाउन हो सके, वो डाइजेस्टेबल हो सके। उसके बाद ही हम देखते हैं कि हम क्यों बनाते हैं कैप्सूल की फॉर्म में डोसेज फॉर्म, इसके क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, कैप्सूल में भी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड सेमी सॉलिड ड्रग।
जो भी एक प्रॉपर डोज को हम जो अगर हमारे पास जो होती है ना कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में हम देते हैं या टैबलेट फॉर्म में, अगर वो कोट नहीं होती तो उनका टेस्ट जो होती है वो बिटर होता है। इसी तरह जो पाउडर्स वगैरह अगर हम उसको कैप्सूल के शेल में एक डाल देते हैं, एक तो प्रॉपर डोज जितना हमने डालना है ना, तो वो पूरी की पूरी डोज हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। अगर हम पाउडर को वैसे ही लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो कुछ तो हमारे पास जो साशे के अंदर भी रह जाते हैं पाउडर, या कुछ पानी के बाद में रह जाता है, या इस तरह से वो प्रॉपर मतलब डोज नहीं जाती। लेकिन अगर कैप्सूल हम यूज करते हैं तो हम सॉलिड ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए सेमी सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ मतलब लिक्विड या जेल फॉर्म के अंदर भी कैप्सूल्स के अंदर फिल होते हैं। तो एक प्रॉपर पूरी डोज हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इजी टू सॉलो, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि कैप्सूल्स को निगलना आसान होता है। उसके बाद है कि इट इज वेरी अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म। सेकंड ये होता है कि अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म होती है, यानी कि इसमें कोई बिटर टेस्ट नहीं होता और इजीली पेशेंट ले सकते हैं। एफिकेसी ऑफ मेनी ड्रग इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। अब जो ड्रग हमने इनक्लोज किया होता है, जो हमने फिल किया होता है जेलेटन के शेल के अंदर कैप्सूल फॉर्म के अंदर, तो वो जो ड्रग बॉडी के अंदर जाता है ना, तो उसकी एफिकेसी इस तरह से इंक्रीज हो जाती है। जेलेटन शेल बेसिकली क्या होता है कि जब उसकी ब्रेक डाउन होती है हमारे स्टमक के अंदर, तो वो ड्रग रिलीज करता है। तो कैप्सूल फॉर्म के अंदर जो है ना ड्रग की एफिकेसी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो एफिकेसी का मतलब होता है जो फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो वहां पे जाके अपना एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम एफिकेसी कहते हैं। तो कैप्सूल फॉर्म के अंदर हम जब डोजेज फॉर्म ले रहे होते हैं तो उसकी एफिकेसी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है कि कैप्सूल मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट्स। वही बात है ना, जो पाउडर या जो सेमी सॉलिड वगैरह लिक्विड हमने उसके अंदर कैप्सूल के अंदर पैक किया होता है, इनक्लोज किया होता है, तो उसका अगर बिटर टेस्ट होता है तो वो उसको मास्क कर देते हैं। डिसइंटीग्रेशन इज वेरी रिलेबल इन कैप्सूल फॉर्म। अब जो भी हम टैबलेट लेते हैं या जो हमने कैप्सूल वगैरह लेना होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके उसने डिसइंटीग्रेट होना होता है, इनकी उसकी मेटाबॉलिज्म होती है ना, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होती है, तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट की तरफ चले जाते हैं जो एक्टिव पार्ट्स होते हैं, और वहां से जो इनएक्टिव मेटाबॉलाइट्स वगैरह होते हैं तो उन्होंने हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है। तो जो डिसइंटीग्रेशन होनी होती है अगर कैप्सूल फॉर्म के अंदर हम लेते हैं तो वो एक रिलीवेबल्स होती है, यानी कि बिल्कुल ठीक तरीके से एक मुकम्मल वो जेलेटन पहले जाके हमारे बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट होती है, बाद में ड्रग वहां से रिलीज होता है और ड्रग की एफिकेसी भी ज्यादा होती है। उसके बाद एक कैप्सूल कैन बी कलर्ड टू अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज। उसके बाद अब जो कैप्सूल के शेल होते हैं आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। शेल जेलेटन की शेल को इसीलिए कलर किया जाता है कि अगर धूप वगैरह में मतलब टेम्परेचर ज्यादा भी है या अगर धूप वगैरह के अंदर हो तो उन चीजों से हम अवॉइड कर सके कि हमारे जो शेल जो होती है ना जेलेटन का शेल, अगर उसको कलर नहीं किया होगा तो वो धूप की वजह से उसके ऊपर और जिनके साइड इफेक्ट आते हैं उसके अंदर जो ड्रग होता है वो भी खराब हो सकता है। तो हम इसीलिए कलर करते हैं उस शेल को, ताकि कैप्सूल्स के अंदर जो मटेरियल्स है उसको भी हम सन से रे से अवॉइड कर सकें, और जेलेटिन अगर अपनी प्रॉपर फॉर्म में होती है तो उसके ऊपर भी रोशनी का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम उसको कलर कर देते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के कुछ हर चीज के जरिए से बात है, जब कुछ फायदे होते हैं तो उसके साथ में कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैप्सूल के कौन से हमें डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। कैप्सूल्स आर एक्सपेंसिव देन टैबलेट्स। कैप्सूल क्योंकि अब देखें पहले हमने जेलेटिन का शेल्स लेने होते हैं, और दूसरा ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस भी होता है, तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है टैबलेट की निस्बत। सेकंड ये कि कैप्सूल कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्वियस या अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो एक्वियस प्रिपरेशन या अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती हैं उनको हम कैप्सूल फॉर्म में नहीं दे सकते। अब जो जिस तरह टैबलेट्स होती है ना, टैबलेट्स को बनाने के लिए पहले हम एक पेस्ट बनाते हैं, और वो जो पेस्ट होती है ना वो हम लोग जो है ना जो आईपी होता है ना, जो आईपी है, ठीक है, ऐसा प्रोपाइल अल्कोहल होता है बेसिकली, तो उसकी पेस्ट बनाते हैं हम टैबलेट्स के लिए, तो उसमें अल्कोहल यूज होता है। लेकिन जो हम हमारे पास जो कैप्सूल फॉर्म में जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं हम उनको जो किस फॉर्म में अगर हम उनमें अल्कोहल ऐड होते हैं ना, हम कैप्सूल की फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि जो जेलेटिन का शेल होता है ना, अगर हम उसमें अल्कोहलिक कोई भी मेडिकामेंट ऐड कर देंगे तो अल्कोहल उसके साथ जो है ना इंटरेक्ट करेगा जेलेटिन के साथ, तो उसकी ब्रेक डाउन कर देगा, उसको सॉफ्ट कर देगा जेलेटिन की शेल को, तो ड्रग हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर कभी भी हम जो है ना अल्कोहलिक प्रिपरेशन को फिल नहीं कर सकते, जबकि टैबलेट फॉर्म के अंदर हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन भी बना सकते हैं।
उसके बाद ये जो हैग्रोस्कोपिक सब्सटेंट होते हैं, हैग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंट जो कि ईयर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको हैग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो अगर हैग्रोस्कोपिक सब्सटेंट को हम कैप्सूल्स में जो है ना इनक्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करेंगे जिससे जेलेटिन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो हमारा ड्रग भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को हम इसमें पैक नहीं कर सकते। सेकंड जो होते हैं, जो हमारे पास अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है उनको भी हम कैप्सूल फॉर्म में नहीं बना सकते और ये एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो होते हैं हमारे पास इसकी दो बेसिक टाइप्स है। एक हमारे पास है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है। सेकेंड होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। पहले हम देखते हैं कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स कौन से होते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्राइमरी यूज्ड फॉर ऑयल्स एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट आर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन ऑयल्स। ठीक है, अब जिस तरह को इसमें डायग्राम पे भी नजर आ रहा है, ये जेलेटिन के सॉफ्ट जेलेटिन के कैप्सूल होते हैं, इसके अंदर हमने ऑयल्स को फिल किया हुआ है। आमतौर पर जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, जो ऑयली प्रिपरेशन होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए यूज होते हैं। ये ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑयल में डिसॉल्व होते हैं, जो ऑयली हमारे पास प्रिपरेशन होती हैं, ऑयली जो हमारे पास मेडिकामेंट्स होती हैं, उनको जो है ना हम पैक करने के लिए सॉफ्ट जेलेटिन के कैप्सूल यूज करते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हैज सॉफ्ट जेलेटिन शेल्स। इनको हम सॉफ्ट जेलेटिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर गिर जो एक शेल होता है ना जेलेटिन का, वो सॉफ्ट शेल होता है around its medicament. Soft gelatin can be made up by gelatin in which glycerine or sorbitol has been added to make it elastic or plastic-like. अब जो सॉफ्ट जेलेटिन हम कैसे बनाते हैं, जेलेटिन जो होती है ना हम उसको सॉफ्ट पहले करते हैं। सॉफ्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर हम या तो ग्लिसरीन या सॉर्बिटोल डाल देते हैं। जब हम ये दोनों चीजें डाल देंगे तो वो जो जेलेटिन होती है ना, तो उसके अंदर एक इलास्टिक या प्लास्टिक लाइट अपीयरेंस आ जाती है, तो वो सॉफ्ट बन जाती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो जो ऑयली हमारे पास हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये जो ऑयल्स वगैरह होती हैं, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। इनकी बेवजी शेप्स होती है जिनको हम ओवल शेप्स कहते हैं। उसके बाद ट्यूब शेप्स में होते हैं, राउंडेड शेप्स में भी होते हैं। उसके बाद है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब इसमें ऑयली नहीं आएंगे ना तो इक्विस आएंगे। जो हमारे पास ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लिए हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल यूज करते हैं। दीज आर द कैप्सूल्स दैट हैव हार्ड शेल ऑफ जेलेटिन अराउंड इट मेडिकामेंट्स। अब जो पाउडर होती हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, उनके इर्द गिर्द जो अब एक शेल होगा तो वो हार्ड जेलेटिन का बना होगा। अब हम हार्ड जेलेटिन कैसे बनाते हैं, जो जेलेटिन होती है ना उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं शुगर को और वाटर को इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज के अंदर, यानी कि हम वाटर की और शुगर की एक मुनासिब क्वांटिटी जब ऐड करते हैं तो हमारे पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बन जाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन आपको पता ना चाहिए, आप में भी आपसे पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की कंपोजिशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल ऐड करते हैं तो हमारे पास सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनते हैं। जबकि अगर हम उसमें शुगर और वाटर की एक खास क्वांटिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स बनते हैं। और जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर हम ऑयल या ऑयल की प्रिपरेशन, इस तरह के आईपीई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हैं जो ऑयल में डिसॉल्व होते हैं। जबकि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के शेल होते हैं उनके अंदर हमने ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होता है। उसके बाद है कि जो हमारे पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें कैप होती है, एक बॉडी। आपने शेल देखा होता है ना, तो उसके अंदर आपको एक बॉडी नजर आती है, उसके ऊपर एक कैप होती है। जो बॉडी होती है ना उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और जो कैप होती है उसकी लेंथ कम होती है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के, एक उसमें कैप होती है, दूसरी उसकी बॉडी होती है। उसके बाद कुछ साइज होते हैं जो जो कैप्सूल्स के, ठीक है, हम उनको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा लार्ज साइज होता है और कौन सा कम साइज होता है। होमियन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर इन 8 साइज ऑफ कैप्सूल। जो इंसानों की मेडिसिन होती है ना, जो कैप्सूल जिनका साइज होता है, तो 8 तरह के कैप्सूल के साइज होते हैं। तो उसमें हमारे पास होता है, ये देखें यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 000, ठीक है। उसके बाद है 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 8 तरह का साइज होता है। एज गाइड द रिलेटिव साइज एंड फिल कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल विद स्क्रीन आर बिलो। अब मिसाल के तौर पर जो हमारे पास, अब ये देखें जो 000 है ना, ये सबसे लार्ज साइज होगा। देखने में आपको लग रहा है जीरो छोटा है, लेकिन जब हमें पता चलोगे
आपसे अगर कोई पूछे कि लार्ज साइज कैप्सूल जिसके अंदर 100 mg कोई भी ड्रग फिल हो जाए तो उसका साइज क्या होगा, तो और वो 000 होगा। 000 स्मॉल साइज नहीं, ये सबसे लार्जेस्ट साइज है। जो 000 है ना, ये कैप्सूल का सबसे लार्ज साइज है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर 1000 mg ड्रग हम जो कि फिल कर सकते हैं। अब आपको नजर आ, ये इसकी बॉडी है, जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट इसकी कैप है, और इसका जो साइज है ना, वो 000 साइज होता है, जो कैप्सूल का सबसे लार्ज साइज होता है। और इसके अंदर 1000 mg की कैपेसिटी होती है जो हम ड्रग फिल कर सकते हैं। सेकंड, उससे कम जो साइज होगा, ये वो हमारे पास होता है 00। अब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम कोई भी ड्रग जो है ना, 600 mg हम उसके अंदर ड्रग को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 0, जो जो साइज है कैप्सूल का। अब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम 5 mg के ड्रग को ऐड करते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग अहम है, और पेपर में भी आपसे पूछ सकते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन में भी। उसके बाद है जो 0 होगा ना साइज, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि हम उसके अंदर 300 mg ड्रग को फिल करते हैं। 2 के साइज के अंदर हम 250 mg ड्रग ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 m जो साइज होगा कैप्सूल्स का, उसके अंदर हम 200 mg ड्रग ऐड कर सकते हैं। जो 4 साइज होता है उसके अंदर हम 60 जो है ना 125 mg ऐड कर सकते हैं। अब जो 5 होता है ना, 5 देखो, देखने में तो नंबर बड़ा 5 है, लेकिन सबसे कम साइज का जो कैप्सूल होता है वो 5 साइज होता है, उसका नंबर 5 होता है। अगर नंबर 5 होगा तो आपको पता होगा कि उस कैप्सूल का साइज सबसे कम है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम जस्ट 60 mg ऐड कर सकते हैं। जबकि जो 000 है ना, तो उसका साइज सबसे बड़ा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम 1000 mg उसके अंदर ड्रग ऐड कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। ये 5 वाला एक मेन आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि 5 mg नंबर तो बड़ा है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल का जो नंबर होता है वो 5 होता है, कैप्सूल शेल का नंबर। और उसके अंदर सबसे कम कैपेसिटी होती है, जस्ट 60 mg हम ड्रग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, अब मैं इसको इधर इनक्लोज कर रही हूँ। उसके बाद हम कल सिरप का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैप्सूल में हमने पढ़ा था कि कैप्सूल होते क्या है, कैप्सूल्स के क्या नुकसान है, क्या उसके फायदे, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी। कैप्सूल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। उसके बाद हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के साइज को देखा था। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसमें कैप होती है, एक बॉडी होती है। जो बॉडी होती है उसके अंदर हम मेडिकामेंट ऐड करते हैं, उसके ऊपर हम कैप को फिट कर देते हैं। तो ये उसके बाद हमने साइज पढ़ा था, इसको मैं इधर ही क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, कल हम अपना टॉपिक सिरप का स्टार्ट करेंगे।